हम दो भाई हैं और हम दोनों जुड़वा हैं। मैं विराट और मेरा छोटा भाई विराज। मैंने 15 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया। जब किसी ने मेरे पापा की हत्या कर दी थी तभी मैंने घर छोड़ दिया था। मैं अपनी माँ का लाडला बेटा था और विराज पापा का लाडला बेटा था। हम दोनों भाई कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। पता नहीं क्यों हम दोनों आपस में ज़्यादा बातें भी नहीं करते थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। 15 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद मैं 10 साल बाद घर वापस आया, क्योंकि मुझे सपने में रोज़ मेरा छोटा भाई दिख रहा था। जब मैं घर आया तो मुझे माँ मिली। माँ को तो पहले लगा कि विराज ही है, लेकिन तुरंत ही वह समझ गई यह तो विराट है। उन्होंने मुझसे कुछ कभी पूछा ही नहीं। सिर्फ माँ ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा इतने दिनों बाद क्यों आया। इसके पहले याद नहीं आई। मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने उनसे पूछा छोटा कहाँ है। माँ ने कहा वो शहर में गया है अपनी पढ़ाई पूरी करने। अभी अभी उसने कॉलेज ज्वाइन किया है। फिर मैं कुछ दिनों तक माँ के साथ ही रहा। फिर मैंने एक दिन माँ से कहा मुझे शहर जाना है छोटे से मिलने। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं उसे हमेशा छोटे ही बोलता था। उसका नाम लेके मैंने उसको कभी बुलाया ही नहीं। और जब मैंने माँ से कहा कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, माँ ने कहा तू मिलने क्यों जा रहा है। वह 2 दिनों में वापस आ रहा है। 2 दिन के बाद वह सच में वापस आया। वह मुझे देखकर काफ़ी खुश था। पहली बार मैं भी अंदर से काफ़ी खुश था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और उसकी आंखें भर आई थीं। ऐसा लग रहा था उसकी आंखें मुझसे सवाल पूछ रही थीं, लेकिन उसके सारे सवालों का जवाब मेरी वहाँ पर मौजूदगी थी, जिसको देखकर वह काफ़ी खुश था। फिर ऐसे ही कुछ दिनों तक हम दोनों साथ रहे। फिर मेरा बुलावा आ गया। मैंने माँ से कहा मुझे जाना पड़ेगा। माँ ने कहा वह भी शहर में जाकर रह रहा है और तू भी फिर से जा रहा है। मैंने कहा मैं इस बार वापस आऊँगा तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा माँ, और मैं जल्दी वापस आऊँगा तो तुम चिंता मत करो। मैंने अपने भाई से कहा तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना। तुझे कभी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं सब संभाल लूँगा। यही बोलकर मैं फिर चला गया। और फिर कुछ दिन बीत गया और एक रात अचानक से मेरी नींद खुली और मैं पूरा बेचैन था। मैंने तुरंत अपना बैग लिया और वहाँ से सीधा अपने घर चला आया। मुझे घर आने में पूरे 12 घंटे लगे। दरवाजे पर मैं आया, माँ ने दरवाज़ा खोला और देखा। फिर माँ ने मेरा चेहरा देखकर बोला क्या हुआ तुझे, घबराए हुए क्यों दिख रहे हो। तभी घर में फ़ोन की घंटी बजी और खबर मिली कि आपका बेटा विराज ने अपने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया है और आपका बेटा मर गया है। ये खबर सुनते ही माँ भी दुनिया छोड़कर चली गई। शायद यही कारण था मेरी बेचैनी का, जिसके कारण मैं भागते हुए घर आया। फिर मेरे सारे रिश्तेदार आए और मैंने अपनी माँ और भाई का अंतिम संस्कार किया, और उनके अंतिम संस्कार में संध्या भी आई थी। संध्या कौन है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कुछ दिनों बाद एक बार फिर से मुझे बुलावा आया। जब मैं वहाँ गया तो मुझे अपने कम्युनिटी का हेड बनाया गया, क्योंकि मेरे गुरुजी का यह आदेश था कि इस कम्युनिटी को आगे विराट आगे लेकर जाएगा। फिर मैंने अपने कम्युनिटी के सबसे बड़े जासूस को बुलाया, लोकेश को, और उसको मैंने बताया कि मेरा भाई यहाँ पर पढ़ता था और ऐसी ऐसी बातें हैं थी। मुझे जानना है कि उसने आत्महत्या क्यों की। मुझे यह जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। लोकेश ने कहा बॉस आप चिंता ना करें, मैं आपको 2 हफ्तों में सारी जानकारियां लाकर दूंगा। लेकिन 2 हफ्तों में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसको अच्छे से सारी जानकारियां निकालने में कोई 2 महीने लगे होंगे। मैं भी इंतज़ार ही कर रहा था, लेकिन उसने अच्छे से जानकारी निकालकर उसने सारी बातें मुझे बता दी। फिर लोकेश ने कहा बॉस अगर आप कहें तो उस मैटर को हम वहीं पर ख़त्म कर दें, वहाँ भी हमारे आदमी हैं। तब मैंने कहा नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है और इसको मैं खुद ही देखूंगा। यही कहकर मैं वहाँ से उस शहर की तरफ चला गया। मैं जब शहर की तरफ आ रहा था तो मुझे एक लड़की की चीख सुनाई दी, रोड से कुछ दूर जंगल में। मैं वहाँ गया तो देखा 2 लोगों ने एक लड़की को किडनैप किया है। जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन दोनों ने मुझे गन दिखाकर धमकी दी, यहाँ से चला जा वरना तुझे मार देंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि वह किससे बात कर रहे थे। मैंने एक ही झटके में उन दोनों को मार दिया। और उस लड़की से मैंने पूछा कौन हो तुम, तो उस लड़की ने अपनी सारी बातें मुझे बताई। तो अंत में मुझे पता चला कि यह लड़की भी मेरे भाई के ही कॉलेज में पढ़ती है और उसको भी वही लड़का परेशान कर रहा था जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। और वो लड़का सौरभ है। और ये लड़की शहर छोड़ना चाहती थी और मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। या क्या पता मेरे भाई ने आत्महत्या ना की हो, सौरभ ने ही उसे मरवा दिया हो। खैर जो भी हो, मैं तो की शिकार के लिए आया था और उसके 2 प्यादे तो मुझे मिले और मैंने उन्हें हमेशा के लिए सही रास्ते पर लगा दिया। फिर मैंने उस लड़की को घर भेज दिया और उन दोनों के लाशों को मैंने वहीं उस जंगल में ही दफन कर दिया। और फिर मैंने 2 दिन तक सौरभ का पीछा किया और एक दिन उसको मैंने पार्किंग लॉट से किडनैप कर लिया। उसके सारे कपड़े मैंने खुद पहन लिए और उसको उसकी ही गाड़ी में किडनैप करके एक कब्रिस्तान में ले गया। उसके बाद जब सौरभ को होश आया तब वह मुझे देखकर डर गया
और मैंने कहा, तुझे क्या लगा मैं मर गया हूँ? मैं मर के भी वापस आ गया सिर्फ तेरे लिए। तभी डर के मारे सौरभ ने बोल दिया, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने खुद ही तुम्हें मारा था। और यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सौरभ से बोला, हाँ, मैं वह नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे उसके पास ही भेजूंगा। सौरभ बोला, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। तभी मैंने कहा, तुम्हें भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। चल, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ अपने बचपन की। मैंने घर क्यों छोड़ा। मैंने उसे बताया, हम 2 भाई थे, जुड़वा, विराट और विराज। मैं अपनी माँ का फेवरेट बेटा था और विराज मेरे पापा का। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पापा की हत्या कर दी एक दिन, और तब मैंने अपना घर छोड़ दिया। और तुझे पता है क्या, मुझे तो पहले उन हत्यारों को मारना था, और दूसरी बात, मैं अपने छोटे भाई की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। मुझे पता था कि अगर मैं घर पर रहूँगा तो वो हमेशा पापा को मिस करता रहेगा, क्योंकि जब भी वो मुझे माँ के पास देखेगा तो सोचेगा कि पापा होते तो वह भी उनके साथ ऐसे ही साथ रहता। यही सब सोचकर फिर मैंने घर छोड़ दिया, क्योंकि मैं चाहता था मेरा सारा प्यार उसे मिले और वह माँ के साथ रहे। और फिर मैंने उन लोगों को ढूंढा और मार दिया। वह 2 लोग थे जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, और आज एक तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा। तभी सौरभ बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो पूरे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढेंगी और तुम्हें मार देगी। मैंने सौरभ की बात सुनी तो मुझे बहुत हंसी आई। फिर मैंने उससे कहा, पुलिस मुझे ढूंढेंगी, और यही बात कहकर मैंने सौरभ को मार दिया। और उसी कब्रिस्तान में मैंने उसकी लाश को दफना दिया और उसकी गाड़ी को ले जाकर एक तालाब में डुबा दिया। कहानी आगे भी जारी रहेगी। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।